हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल चौक एंड स्टस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रात वाले नोटिफिकेशन की, जो कि ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी ने, और जिसके अंदर ऐसा कुछ बोला गया कि एक तहलका सा मच गया तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स के दिलों में, और कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो कुछ घंटों से बहुत ही डिस्टर्ब हुई है, और बच्चे जो है लगातार इसके लिए ट्वीट भी कर रहे हैं, इकट्ठे होकर विरोध भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं क्या हुआ और क्या नहीं। ठीक है, तो हमारे सामने सबसे पहले जो रीट की लेवल 1 की भर्ती पूरी करने के बाद में और लेवल 2 का कैंसिल करने के बाद में जो पद आए थे वो 46,500 थे। ठीक है, उसके अंदर जो है लेवल 1 के 15,000 आए थे और 31,500 जो लेवल 2 के थे, और उनके लिए सही भी था, क्योंकि उनके साथ जितना बड़ा धोखा हुआ था उससे ज़्यादा और बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स तैयारी करने से पहले तैयारी करने के दौरान जो कुछ भी सहन करता है वो कोई भी नहीं समझ सकता, उस स्टूडेंट के अलावा और उसके परिवार वालों के अलावा। ठीक है, तो खून के आंसू वो रोए थे, और उनके लिए ये पद कहीं ना कहीं एक आस थी कि इतने सारे जो पद आए हैं तो हम कहीं ना कहीं एक सीट निकाल लेंगे, और ऊपर से उनका डिवाइडेशन होता है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अब जो है कुछ और चेंजेस किए गए हैं लेवल 2 के साथ। फिर से एक बार धोखा कहिए या फिर नाइंसाफ़ी कहिए, मैं यहाँ पे किसी का भी पक्ष नहीं ले रही, ना L1 का ना ही L2 का। ठीक है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो L2 के 21,000 पद हो गए हैं अब, और जो L1 के 21,000 हुए, L2 के 25,500, सीधे ही 6,000 की कमी कर दी है। ठीक है, और इनके अंदर 4500 विशेष श्रेणी के जो स्पेशल टीचर होंगे, विशेष शिक्षकों के पद भी शामिल हैं, यानी यही 4500 इनके अंदर ही शामिल हैं, ये अलग से नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका जो डिवाइडेशन है सब्जेक्ट्स का वो तो बिल्कुल ही कम हो गया है, और 6,000 की कमी यानी कंपटीशन का 10-20% और ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, और इधर जो है 21,000 हो गए हैं, 15,000 से सीधे ही 6,000 बढ़ाकर 21,000 कर दिए हैं। कहीं ना कहीं इधर कंपटीशन कम हुआ है। अब जो है L2 वाले लगातार विरोध कर रहे हैं अपनी स्टडी छोड़ के, जबकि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था पद बढ़ाने के लिए, मेरिट के चक्कर में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन लास्ट में परिणाम 0 निकला। ना तो सरकार ने सुनी, और ऊपर से पूरा का पूरी की पूरी भर्ती ही कैंसिल कर दी गई। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं बेचारे रह गए। ठीक है, तो उनके साथ ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, जिनके नंबर बहुत ही अच्छे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेहनत करके हासिल, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है ना 120 प्लस का आंकड़ा पार करता है ना, बहुत ही मुश्किल से करता है। वो ही जानता है किस तरीके से उसने वो फाइट किया है। ठीक है, कैसे उसने तैयारी की है, कहाँ से वो पढ़ा है। लेकिन ये चीज़ें सरकार नहीं समझती, पता नहीं क्या सोच के फैसले लिए जाते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसके अंदर भी जो बीएड के पद हैं, L2 के पद है, उसमें भी आगे सब्जेक्ट के डिवाइड किए जाएंगे। SST के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए अलग अलग पद आएंगे, फिर और ज़्यादा वेटेज कम हो जाएगा। और इन 4500 के अंदर भी, ये भी इनके अंदर शामिल है, इनके अंदर भी आगे डिवाइड किए जाएंगे। तो सीधा ही 6,000 पदों को कम कर दिया गया। बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है L2 के साथ। और L1 के लिए, L1 वाले भी कोई भी किसी के पद बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है, अच्छी बात है, L1 में पद बढ़े हैं। ठीक है, बीएड वालों के साथ गलत हुआ है, अगर पद बढ़ाए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। किसी के लिए भी, इनके लिए बुरा, इनके लिए अच्छा, वो अलग मैटर है। लेकिन जो L2 वाले विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन L1 के बच्चे भी ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि जो पद बढ़ते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी तैयारी को जिस स्पीड से कर रहे थे उस स्पीड को आप धीरे कर दें, या ये खुश हो जाएं कि कहीं ना कहीं कंपटीशन इस जमाने में कम नहीं होता, कंपटीशन इस जमाने में बढ़ता ही है। ये जो पद बढ़े हैं ना, ये पद कंपटीशन को कम नहीं करेंगे। ये पद जो बढ़े हैं ना, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो ये सोच रहे थे ना कि मेरिट बहुत हाई जाएगी और हम तैयारी नहीं कर पा रहे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो बच्चे भी अब तैयारी करेंगे, क्योंकि उन्हें अब थोड़ी आस होगी, और वो उस आस को लेके दुगनी मेहनत करेंगे। जो कहीं ना कहीं पहले बच्चे कर रहे होते उनसे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो कंपटीशन कम नहीं हुआ है, L1 के लिए कंपटीशन बढ़ा है।
15 से 21 हजार होने का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन कम हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि जो पहले ही सांस में थे ना कि कहीं ना कहीं इस भर्ती में तो हमारा नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन टफ है, वो अब रेस में आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ी सी भी, अगर 1% भी उनके मन में आस जगी ना कि कहीं ना कहीं ये 6000 पद बढ़े हैं ना, ये मेरे लिए बढ़े हैं, तो वो दुगनी मेहनत से स्टडी करेंगे, ठीक है, और वो तुम्हारे साथ रेस में आ जाएंगे। तो खुश होके, रिलैक्स होके अपनी स्टडी को धीरे करने से अच्छा है अपनी स्टडी को और ज़्यादा तेज करो। और इस बार जो अब तक सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं 1% तो आपके मन में डर था कि कंपटीशन बहुत है, पेपर भी हाई आएगा, बोर्ड भी अलग है, किस तरीके का पेपर आएगा कुछ पता नहीं, और सब्जेक्ट सिलेबस भी इतना लेंदी है, लेकिन अब 6000 पद बढ़े हैं। अपने जो मन में है एक इस तरीके की आस जगाइए कि इस जो भर्ती के अंदर है मुझे अपनी सीट निकालनी है। और L2 के बच्चों के लिए मेरी ये ही जो एक दुआ समझ लीजिए या किसी भी प्रकार का सजेशन समझ लीजिए, अपनी जो है ना तैयारी को छोड़ के ऑफलाइन विरोध करने के चक्कर में जो एक जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, और ये 25,500 कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को खराब करे, क्योंकि सरकार कभी किसी की नहीं सुनती, राजनीति सबके साथ खेली जाती है। कोई भी तैयारी करता है ना, वो पदों की संख्या देख के कभी भी तैयारी नहीं की जाती, ठीक है, चाहे एक ही पद क्यों ना हो, उसके लिए 1 लाख अभ्यर्थी तैयारी करती हैं और उनके अंदर ये आस भी होती है कि मैं ये सीट निकालूंगा। तो आप ऐसे ऑफलाइन के चक्कर में खुद को खराब मत करिए, ठीक है, अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, पद कितने भी हों, अगर आपको अपने पर विश्वास है कि मैं निकाल लूंगा तो आप निकाल लोगे। और ये वाले है ना L1 वाले खुश ना हो ज़्यादा, अपनी स्टडी को उसी रूटीन में, जिस रूटीन में कर रहे हो उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब कंपटीशन कम नहीं होगा, अब और टफ होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये थोड़ा सा, और इनके अंदर अभी भी डिवाइडेशन होगा, ठीक है, तो घबराइए नहीं, जैसे तैयारी कर रहे थे थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कीजिए, इसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पदों की संख्या देख के कभी भी तैयारी नहीं की जाती, ठीक है। और अपना टाइम वेस्ट पहले भी आप बहुत कर चुके हैं, विरोध बहुत किया था, कुछ नहीं बना, अब भी कुछ नहीं बनेगा। अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करिए, बहुत मेहनत करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। और जब हम सफलता को अपनी तरफ खींचते हैं अपनी मेहनत से, तो सफलता जो है झक मार के अपने पास आती है। कोई भी ऐसा एग्जाम इस दुनिया में नहीं बना जो कोई भी इंसान फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन भी हमारे जैसे इंसान ही बनाते हैं। थैंक यू, जय हिंद।